परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव सदगुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का प्रमाणिक ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ का छठा प्रकरण बसंत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष बसंत 6 का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीजक ग्रंथ का छठा प्रकरण बसंत जो श्रवण कर रहे हैं, इस बसंत प्रकरण में माया बासंतिक परिधान पहन करके तरह तरह के श्रृंगार करके जीवों को कैसे विमोहित करती है। इसी जन्म मरण तथा विषयों से मुक्ति प्रदान करने हेतु सदगुरु बसंत प्रकरण में जीवों को उपदेश दे रहे हैं कि उनका स्वरूप ज्ञान कैसे हो, विषयों से मुक्ति कैसे हो, परम सुख की प्राप्ति कैसे हो। तो आइए श्रवण करते हैं। बुढ़िया हंसी बोली नीतही बारी, मोसे तरुणी कवनी नारी। दांत गए मुर पान खात, केस गए मुरे गंगन हाथ। नयन गए मुरे कजरा देत, बैस गए पर पुरुख लेत। जान पुरुखवा मोर आहार, अनजाने का करो सिंगार। कहे कबीर बुढ़िया आनंद गाए, पूत भता रही बैठी खाए। सदगुरु कबीर साहब की बीजक ग्रंथ में अनेक प्रसंग में रूपक में निबद्ध किए हैं। बड़े ही मनोरंजक ढंग से उपदेश दे रहे होते हैं। बसंत 4 का उपदेश भी रूपक में है और बड़े ही मनोरंजक ढंग से जीवों को माया के फंदों से बचाने का उपदेश दे रहे हैं। साहब कहते हैं कि एक बुढ़िया स्त्री है और हंसकर कहती है, मैं नित्य ही तरुणी बालिका हूँ, मुझसे युवती संसार में कौन नारी है। मैं नित्य युवती ही हूँ, जबकि उस बुढ़िया की बाल बिल्कुल सफ़ेद है, दांत टूट चुका है, शरीर में हर जगह झुर्रियाँ निकल चुका है, समूचा बदन जर्जर अवस्था में है और बुढ़िया वह हंसकर कह रही है कि मुझसे सुंदरी युवती कौन है। बुढ़िया की बात सुनकर लोग हंसने लगते हैं। तब बुढ़िया लोगों के समक्ष कहती है कि क्यों तुम हंस रही हो। अरे दांत गए मोरे पान खात, केस गए मोरे गंग नहात। नयन गए मुरे कजरा देत, बैस गए पर पुरुष लेत। मेरा दांत पान खाते खाते टूट गया है और गंगा में रोज स्नान करते करते नहाते नहाते बाल सफ़ेद हो गए। आंखों में अधिक काजल लगाते लगाते आंखें धंस गई है। मेरा शरीर की हालत जो देख रहे हो, यह पराये पुरुष से लगातार संबंध बनाने के कारण शरीर का ये हालत। बुढ़िया एक बात बहुत आश्चर्य की कहती है कि जो लोग हमसे संबंध बनाते हैं उसे मैं खा जाती हूँ, वही मेरा आहार है। जान पुरुखबा मोर आहार, अनजाने का करो सिंगार। कहे कबीर बुढ़िया आनंद गाए, पूत बता रही बैठी खाए। बुढ़िया ये आश्चर्य की बात कहती है कि जो हमसे संबंध बनाते हैं उसको मैं खा जाती हूँ, वही मेरा आहार है। लेकिन जो लोग हमसे अनजान हैं, हमसे जिनका परिचय नहीं है, उसके लिए मैं रोज़ नए नए श्रृंगार करती हूँ और उसे जाल में फंसा कर खा जाती हूँ। मैं हमेशा आनंदित रहती हूँ और आनंद का गीत गाती रहती हूँ। वह बुढ़िया कौन है जानते हैं? साहब इस बसंत में बूढ़ी स्त्री के माध्यम से माया और तृष्णा का चित्रण करते। माया रूपी बुढ़िया ही हंसकर कहती है कि मुझसे नव युवती कौन है। माया अनादि काल से है, इसलिए वो बुढ़िया बनी हुई है। लेकिन तरह तरह का श्रृंगार परिधान करके, बासंतिक चोला पहन करके लोगों को हमेशा रिझाती है और अपने जाल में फंसाती है। साहब उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य का दांत तो टूट जाता है, परंतु माया और तृष्णा उसके ऊपर हमेशा बना रहता है। माया और तृष्णा उसके साथ नहीं छोड़ती। लोग कहते हैं कि अभी हम जवान हैं, जवानी में सुख भोग कर लेते हैं, जब बुढ़ापा आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन
माया और तृष्णा से विरक्ति आज तक कोई नहीं ले सका। उनका दांत टूट जाता है, बाल पक जाता है और शरीर जर्जर हो जाता है, फिर भी मन, माया और इंद्रियों का भोग से वह तृप्त नहीं हो पाता। एक शराबी व्यक्ति को अगर लीवर कैंसर हो जाता है, डॉक्टर उसे शराब पीने के लिए मना कर देता है, फिर भी माया से, विषय वासना से ऐसा प्रेम उसे हो गया है, अगर थोड़ा भी मौका मिले वह कैंसर पीड़ित व्यक्ति उस शराब के साथ फिर संबंध बना ही लेता है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं उस बुढ़िया के माध्यम से, वह बुढ़िया ही माया और तृष्णा के संकेत के रूप में सदगुरु कबीर साहब उपदेशित कर रहे हैं कि जिन दांतों से मैं संपूर्ण प्राणियों को चबा जाती हूँ, वे ज्ञान पान खाते, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते के साथ नष्ट हो जाते हैं। मेरे तमोगुण भक्ति गंगा में स्नान करने पर समाप्त हो जाते हैं। सत्य असत्य को परख करने में समर्थ मेरे सात्विक अंश विवेक नयन पाप पछता काजल के सेवन करने से नष्ट हो जाते हैं। मुझ माया के रहस्यों और फंदों को जाने बिना लोग अपनी आयु पति परमात्मा से प्रेम न कर पर पुरुष तुल्य मन माया के प्रेम में गमा देते हैं। सज्जनों, इस बसंत से सदगुरु कबीर साहब क्या उपदेश दे रहे हैं? माया के दो रूप, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया तारक और अविद्या माया मारक है। ज्ञान, वैराग्य, विवेक, शुभ गुण, भक्ति आदि विद्या माया है जो भवसागर से पार करते हैं, और अज्ञान, अविवेक, दुर्बुद्धि, दुर्गुण, काम, क्रोध इत्यादि अविद्या माया है जो भवसागर में गोता लगाने वाले हैं। जहाँ अविद्या माया आत्मज्ञान और प्रभु भक्ति से नष्ट हो जाती है, वही विद्या माया तमोगुण एवं पाप पछता से शक्तिहीन और धूमिल हो जाती है। अतः साधकों को चाहिए कि जैसे गर्भवती स्त्री अपने गर्भ की रक्षा करती है, वैसे ही वह भी अपने भीतर अंकुरित होती विद्या माया, विवेक, ज्ञान इत्यादि की सतर्कता पूर्वक रक्षा करे। पदों में माया शब्द अक्षर अविद्या माया के लिए सदगुरु कबीर साहब उपदेशित किए हैं। जान पुरखबा मोर आहार, अनजाने का करो श्रृंगार, कहे कबीर बुढ़िया आनंद गाए, तूत बता रही बैठी खाए। कितनी मार्मिक उपदेश और ज्ञानवर्धक उपदेश सदगुरु कबीर साहब दे रहे हैं। संपूर्ण जीव मेरे भोगों को ही जानते हैं। भोग लुप्तता के अतिरिक्त सत्य आत्मा के लोगों का कुछ भी परिचय नहीं है। अज्ञानियों को भरमा भरमा कर मैं अपना श्रृंगार करती हूँ, यानी अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करती हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते कि माया बुढ़िया आनंद से गा रही है तथा जीवात्मा और ईश्वर दोनों को खा बैठी है। भूत बता रही बैठी खाए, अर्थात जीवात्मा को तो अपने भोगों में फंसाकर तरस कर दी और ईश्वर को आवृत करके। कहने का भाव है कि माया अज्ञानियों को अपने भोगों में पागल बनाकर आवागमन में नाच नचा देती है। माया के फंदों से बचना चाहते हैं तो ज्ञान और भक्ति में डुबकी लगाओ और विषय भोगों की वासनाओं और पाप पछता को त्याग कर अनावृत परम सत्ता में स्थित हो जाओ। निज स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाओ। और इसी शब्द से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।